नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग का आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का पेपर हो चुका है। आरआरबी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों का पेपर काफी अच्छा भी होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब आप लोग तैयारी आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की कर रहे होंगे। तो इस तैयारी को आपको कैसे करना है, कैसे हम एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जिससे जो है हमारा जो है रेलवे में जेई बनने का सपना जो है वो पूरा हो सके। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है उसमें आपका टेक्निकल पोर्शन ज्यादा रहता है, लेकिन टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ आपका जो है साइंस वगैरह के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक गो थ्रू कर लेते हैं बेटा सिलेबस से। तो अगर मैं आरआरबी जेई के सीबीटी 2 के पैटर्न की बात करूं बेटा, तो जनरल अवेयरनेस के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और कितने मार्क्स के मिलेंगे? 15 मार्क्स के मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। इस बार का जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें भी जो आपने देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि लेवल कैसा रहा था सीबीटी 1 का, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो यहां पर 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के। टेक्निकल एबिलिटी के क्वेश्चन 100 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो टोटल कुछ क्वेश्चन कितने हैं आपके? 150, और टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? 150, और समय आपके पास कितना है भैया? 2 घंटे। समय कितना है आपके पास? 2 घंटे। अब आपको करना क्या है बेटा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपने सीबीटी 1 में भी तैयार किया होगा। अब जो थोड़ा बहुत आपसे कमी रह गई हो, जो भी थोड़ा बहुत आपसे कमी रह गई हो सीबीटी 1 में, नहीं पढ़ पाए हो फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो यहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको यहां से 15 नंबर मिल रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें बेटा, जिसका जनरल अवेयरनेस लिखा तो है लेकिन इसका जो एरिया है काफी ब्रॉड हो जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जनरल अवेयरनेस आप पढ़िए, आप जो है करंट वगैरह को पढ़िए, लेकिन ज्यादा समय अगर आप नॉन टेक्निकल में देना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में दीजिए। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो भी आपके बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। आप इसमें 15 में 15 ला सकते हैं। जो कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अगर आपका सॉरी 10 क्वेश्चन में से आप 10 के 10 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर कितने क्वेश्चन हैं आपके? 10 क्वेश्चन है, इसमें आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कंप्यूटर और एप्लीकेशन का पार्ट है, क्वेश्चन आसान आते हैं, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आप यहां से जरूर अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और आसान पूछे जाते हैं। स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो ये इन्वायरमेंट बिल्कुल पढ़ रखी होती है, पॉल्यूशन भी पढ़ रखा होता है, तो यहां से उनके लिए नंबर गेन करना और इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो ये 3 पार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये आपके 15, 10, 25 और 10 ये 35 नंबर हैं। ये आप अपने सॉल्व कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। जनरल अवेयरनेस में जो आपके 15 नंबर हैं बेटा, इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एरिया काफी ब्रॉड है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप इन 3 चीजों पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके नंबर गेन करने की जो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अगर टेक्निकल की बात करें, ये तो भैया आपका मेन है, इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये टेक्निकल की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, अगर हम लोग टेक्निकल के सिलेबस की बात करें तो आपको पता है मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, आपको बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, है ना। लगभग सारे टेक्निकल एग्जाम में जो आपके पेपर में आते हैं वही सारे यहां पर भी सिलेबस है। कुछ अलग से भी, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह स्पेशली यहां पर पूछा जाता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से भी काफी क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपका लगभग सेम है जो भी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर बेटा हम लोग बात करें कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ, मतलब प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंट सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग मटेरियल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एस्टिमेशन और कॉस्टिंग आपका छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आपको 8 से 10 नंबर देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट से भी आपको 10 से 12 नंबर देखने को मिलता है। कंक्रीट और आरसीसी से आपको 8 से 10 नंबर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो यहां से भी आपको 7 से 8 नंबर देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं,
है ना। ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं पिछले आरआरबी जेई के एग्जाम में। तो आप इन सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से तैयार करिए, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एस्टिमेशन हो गया, है ना, सर्वेइंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। इनसे आपके काफी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए। इनसे जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाइए। बाकी जो भी आपके जो है, जबकि जो भी आपके जो है सिलेबस में है, आप टेक्निकल को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे बेटा। टेक्निकल पर आपको विशेष ध्यान देना है। और आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेटा। टेक्निकल में वो आपके इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है लेकिन क्वेश्चन इजी आते हैं। तो आपको धैर्य के साथ, अभी आपके पास टाइम है, आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपके सीबीटी 2 में अच्छे स्कोर आपके आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भैया खूब जम करके तैयारी करिए। इन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उनको भी अच्छे से करके जाइए। इन्वायरमेंट से जो अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आप अच्छे से करेंगे। साइंस और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आप सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बता दूं बेटा कि आज जो है जो टेक्निकल हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जिन बच्चों का भी आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 अच्छा नहीं हुआ है किसी कारण से, या कई सारे बच्चे होंगे जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, या एसएससी जेईई की जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट एग्जाम की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, 2 साल। वैलिडिटी हम लोगों ने कितनी रखी है, 2 साल रखी है फाउंडेशन बैच की स्पेशल बेटा। और इसकी जो प्राइस है मात्र 599 रुपीज है। और बिना किसी कूपन कोड के आप जो है इस बैच को ले सकते हैं। और इसकी, लेकिन आपको एक चीज बेटा याद रखना है कि ये जो ऑफर है ये होली के अवसर पर एमडी क्लासेस के द्वारा दिया गया है। और ये जो ऑफर है ये 2 मार्च रात 12 बजे तक है। अगर आप 2 मार्च रात 12 बजे तक ये फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको मात्र 599 रुपीज में पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस पर। हम लोग का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है तक हमारी बात पहुंचे बेटा, और सभी का जेईई बनने का सपना क्या हो वो पूरा हो। साथ ही साथ हम लोग अगर बेटा बात करें कि और भी जो टेक्निकल बैचेस हैं, जैसे आरआरबी जेईई का बैच है वो आप मात्र 599 रुपीज में ले सकते हैं, ठीक है ना। यूपीडब्ल्यूएससी जेईई का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, सब पर ऑफर है। लेकिन आपका ऑफर ये जो है केवल 2 मार्च रात के 12 बजे तक है, होली के अवसर पर, ठीक है ना। और एएलपी की बात करें बेटा तो एएलपी के लिए आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो एएलपी 200 अप्लाई करना है, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी किसी के लिए आपको कोई भी कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस बैच को हम कैसे जुड़ें, इस बैच को हम कैसे लें, तो आपको करना क्या है कि आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आप एमडी टेक्निकल क्लासेस पर जाएंगे। वहां से आप जो है पेड कोर्स का सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और वहां से आपको जो भी आप कोर्स लेना हो आप यहां से ले सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।